हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज अभी तक के कार्यक्रम में सबको आनंद आ रहा है? तो और आनंद की बात में यह है कि जिनको प्रसाद लेना है वो प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसलिए जिन्हें प्रसाद लेना है प्रसाद लेने के लिए आप प्रस्थान कर लीजिए। शांतिपूर्वक जाइए। जिनको कथा श्रवण करना है उसके बाद आरती और महाप्रसाद लेना है, कथा श्रवण करने के लिए बैठे रहे। पीछे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं बाहर शांति रखें, कृपया करके शांति रखें सबके सब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमने श्रीमान गोपाल कृष्ण प्रभु के मुखारविंद से श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री नवद्वीप धाम श्री मायापुर धाम में श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होते ही बहुत उत्साह का माहौल और वातावरण था। सबको आनंद आया कथा में, गोपाल कृष्ण प्रभु की कथा में? ठीक है। कृपया करके जो लोग प्रसाद लेने के इच्छुक हैं लेकिन अभी भी थोड़ा सा चल विचल है मन में, आप लोग शांति से उठकर जाएं। बाकी जितने भी भक्त कथा श्रवण करना चाहते हैं वो आराम से कथा श्रवण करें, ठीक है? और बाहर प्रसाद लेते समय सबको वहां पर शांतिपूर्वक बिठा कर रखें। बाहर प्रसाद वितरण के लिए सबको शांतिपूर्वक प्रसाद लेना है, हो हल्ला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हो चुका है। फाल्गुन शुक्ल पौर्णिमा के दिवस सची माता जब अपने संतान का स्वरूप देखती हैं तो ये जो चमत्कार, करिश्मा
अपने हाथों में, अपने गोद में देखकर बड़ी चकित रह जाती हैं। उन्हें स्पष्ट अनुभव हो रहा था जैसे कि संपूर्ण संसार के नाथ उनके पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। जगन्नाथ मिश्र जी, जिनका एक नाम पुरंदर भी है, असीमित प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे थे। मन बिल्कुल उनका प्रसन्न चित्त हो चुका था। तुरंत उन्होंने बहुत सारा निमंत्रण भेजा अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, कि हमारे यहाँ संतान जन्मी है, आप सभी आएं और आशीर्वाद दें। और संपूर्ण नगर शहर में जाने अनजाने में लोग भगवत नाम का कीर्तन कर रहे थे। जिनके पास समाचार पहुंचा कि गौरांग महाप्रभु का अवतरण हो चुका है, बड़े भाव विभोर होकर वो सब के सब जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के घर की ओर बढ़े। वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य जाति, सब जो हैं पुरंदर मिश्र के संतान का दर्शन होए, इस लालसा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं। ये बड़ी ही विशेष घटना है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जब रुक्मिणी माता ने भगवान को एहसास दिलाया कि जब भक्त आपसे प्रेम करता है ना, तो उस भक्त के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्रेम की परिभाषा ये होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होता है, बड़ा अनोखा, अद्भुत, अलौकिक होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो मेरे प्रति प्रेम भाव रखते हुए सेवा करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। इस संसार में सभी के साथ मैं समव्यवहार करता हूं, लेकिन मेरे भक्त के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। और श्रीमद् भागवत में भगवान और आगे बढ़कर कहते हैं कि मेरे भक्त का मुझ पर इतना ऋण होता है कि मैं आदि अनंत जगत नाथ अपने पूरे शक्ति क्षमताओं को एकत्रित भी कर लूं, तब भी उस ऋण को चुकता नहीं कर पाऊंगा। इसलिए शास्त्र में भक्ति की विशेष व्याख्या की गई है। जितनी दिखने में सरल और साधारण है भक्ति, उतनी ही बहुत गंभीर स्वभाव और आचरण अपने भक्त में ले आती है भक्ति। जिस भक्त के हृदय में भक्ति पनप रही है, उसका स्वभाव बड़ा ही गंभीर होता है। अब विचार कीजिए कि आपको हर दिन सवेरे 8 बजे 1 लाख रुपया
पैकेट में आए, वो क्षण आपके लिए कितना गंभीर, आप कितने गंभीर हो जाओगे। लाख रुपया हर दिन प्रति दिवस, 10 रुपया आया तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, एक आए 10 रुपये रोज देते। लेकिन रोज के आप लखपति बन रहे हो बैठे बैठे, अपने आप आपका स्वभाव बहुत गंभीर हो जाएगा। ये तो साक्षात भगवान है, लक्ष्मीपति हैं। भक्त नित्य उनका दर्शन करता है, कण कण में दर्शन करता है, क्षण क्षण दर्शन करता है। तो इसलिए उसके पास और कोई भी भक्त के पास कोई भी संधि नहीं रह जाती, और कोई भी उसके पास ऑप्शन नहीं रह जाता, कुछ नहीं, कुछ और भक्त नहीं कर पाता सिवाय गंभीर होने का। किस प्रकार से गंभीर होता है वो नित्य कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण चिंतन में, भगवत चिंतन में, भगवत सेवा चिंतन में नित्य मग्न रहता है भक्त। इसलिए भगवान का भक्त बहुत एक विरला योनि है, अलग ही योनि। एक संसार में उसे कुछ लुभाता नहीं, और हर चीज उसे बहुत पसंद आती है क्योंकि उसमें भगवान का दर्शन होता है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से कोई लोभ नहीं है उसका, लेकिन उस भक्त के दृष्टिकोण से, उसके मतानुसार हर वस्तु उसके लिए कृष्णमयी है। इसका सुंदर, अगर आप लोगों ने वो चलचित्र देखा है महाअवतार नरसिम्हा, कि प्रहलाद महाराज को भगवान का स्पर्श होता है और प्रहलाद महाराज किस प्रकार से खाली अश्रुधाराएं नित्य बहाते रहते हैं। पिक्चर में देखकर अच्छा लगता है ना। लेकिन आपलं कसं आहे, हमारा कैसा होतं की प्रल्हाद आपल्या घरी नको, शेजारी पाहिजे। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हो गया है, और एक कवि ने बहुत सुंदर रूप से इसके ऊपर अपनी मनावस्था, मनोव्यथा कहिए, या अपना आनंद जो है, व्यथा ना होकर आनंद जो है वो व्यक्त किया है। कौन अवतार ले रहा है, कवि कहते हैं भगवान अपने भक्त के इस महिमा गरिमा को समझने के लिए अवतार ले रहे हैं। भक्त रूप और भक्त स्वभाव में अवतार ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भी हैं और स्वयं भक्त भी हैं। तो एक छोटी सी कविता है। चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी चरितावली है, जो सुंदर सुंदर चरित्र व्याख्यान है, वो अधिकतर बंगाली भाषा में। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी अभंग ये सब हैं, वो प्राकृत मराठी भाषा में, जो आज के लोग, हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग शालेय मराठी जानते हैं ना। आता दिस दिसे कैसे समझ में आएगा? दिवस समजतं आपल्याला, दिस कसं समजणार सांगा? दिस रात्र अभंग मध्ये तसं लिहिलेलं आहे। मग आपल्याला वाटतं रात्री दिसते, वो प्राकृत मराठी।
नहीं समझ में आती है। यही तो हमारी समस्या है। हमारे अभंग हमको समझ में नहीं आते, हमारे भजन हमको समझ में नहीं आते। तो अपनी परंपरा कैसे समझेंगे? प्रयास करना पड़ेगा। तो बंगाली में अपने मनोगत को व्यक्त किया है कवि ने, सुंदर है। अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र, अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र, प्रकट होइले नाजी लैया पार्षद वृंद, प्रकट होइले नाजी लैया पार्षद वृंद, अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र। श्रीवास कीर्तने यार नरार हंकारे, श्रीवास कीर्तने यार नरार हंकारे, आसिले न धरा तले प्रेम दिलै बारे, आसिले न धरा तले प्रेम दिलै बारे, आसिले न धरा तले प्रेम दिलै बारे, अवतारे अवतारी, बोलिए, श्री गौरांग चंद्र, अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र। आशिले न धरा तले प्रेम दिलाए बरे। धरातल पे प्रकट क्यों हुए हैं? सुंदर रूप से कवि ने कहा, आए कहां से आ रहे हैं? परव्योम, श्री वैकुंठ नगरी, वैकुंठ धाम से प्रकट हो रहे हैं। धरा तले, इस धरा पर जहां पर हम पता नहीं क्या 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 का कार्यक्रम अपना चला रहे हैं, हमारे बीचों बीच आते हैं। प्रेम दिलाए बरे, प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम। इसलिए गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो सेवा भक्ति स्वरूप है, उसका उद्देश्य होता है प्रेम भक्ति। सिर्फ भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति होता क्या है? प्रेम भक्ति क्या होता है पता है? व्यवहार, महाराज का व्यवहार देखिए। तुकोबा, घर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ऊस का फांदी रह गया। फांदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोले उसको? हाँ, कांडी, जो आओ एक तरी कोणीतरी व्यवस्थित सांगा की ऊसाचं अनेक कांड्याचा असतो, एक कांड, ठीक है। महाराज के पास सिर्फ एक कांड रह गया उसका, है ना, एक डंडा। अब कथा यह आती कि पत्नी ने पता नहीं कैसे उसको तोड़ दिया, दो में हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कहीं मारा, एक के हो गए दो। देखिए प्रेम भक्ति। महाराज काय म्हणतात? महाराज क्या बोलते हैं? विठ्ठला तुझी किती कृपा आहे,
तुला आम्ही दोघं दिसलो इथे आणि आमच्याकडे एकच कांड, एकाचा दोन करून टाकलास रे विठ्ठला. ये प्रेम भक्ति है, जहां पर आनंद हो दुख हो दोनों ही विठ्ठल स्मरण का आनंद होता है. भगवत स्मरण का आनंद जब हर अवस्था में व्यक्ति अनुभव करने का आदी हो जाए तब मानना चाहिए कि वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ऊपर उठ रहा है. आदी हो जाना चाहिए, ये नहीं कि आज एक दिन. तो ये कैसे संभव होगा? जब प्रेम मन में होता है ना. छोटा बच्चा आता है आपके पास, आपका बेटा, किसी प्रकार से आपका उसके प्रति मोह होता है. वही 4 साल बड़ा हो जाए वो मोह नहीं रहता, और आकर कुछ तो लेकर आता है हाथ में, पापा मुंह खोलो मुंह खोलो, डाल देता मुंह के अंदर आपके, आपको खोलना पड़ता है. अब आजकल कुछ लोग बड़े ही ढीठ होते, बोलते नहीं उघडणार, आईकडे जा. जो उसके मन में आता है वो आपके मुंह में डाल देता है. आप उसे कसं आहे कसं आहे, अरे कसं म्हणजे काय, काही स्वाद नाही, कुछ स्वाद नहीं है, फिर भी है उसके सामने आप क्या बोलते हो, काय बनवलंस ग बाई, किती छान, काय बोलती है, ते गुलाबजाम है, प्लास्टिक का गुलाबजाम. अब मुंह में प्लास्टिक है, कौन व्यक्ति मुंह में प्लास्टिक रखकर बोलता है बहुत अच्छी बात है? कोई नहीं बोलता. लेकिन मोह देखिए ना, मोह है ये. यही बच्ची अगर 4 साल बड़ी हो जाए, अभी 3 साल की थी, 7 साल की उसकी उम्र हो जाए, 8 साल की, कैसे डांट पडती हो उसको. तुला कळत नाही की प्लास्टिक काय असतं आणि जाम काय असतं, माहित नाही का तुला? उस समय मोह समाप्त, वो मोह नहीं रहता. इसलिए संसार के जितने भी स्नेह होते हैं उनका एक आदि एक अंत है. कहीं पर उसकी शुरुआत होती है, माझं बाळ आता मोठं झालास, कसलं बाळ, संपलं ते. मेरा बेटा मेरा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, क्या गधा है क्या गधा, ऐसे बोलकर वो मोह वो स्नेह वहां पर समाप्त हो गया. बात सही है? सही है गलत है? तो इसको बोलते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए इन चीजों का जो, ऐसी अवस्थाओं का जो मोह है स्नेह है, वो जानता है ये क्षण भंगुर है. लेकिन जब वही बुद्धिमान व्यक्ति विठ्ठल के प्रति स्नेही होता है, विठ्ठल स्नेही, कृष्ण स्नेही, भगवत स्नेही व्यक्ति होता है, तो उसका दृष्टिकोण होता है कि इस क्षण भर के तनिक व्यवहार में जो रस है, ये भगवान के साथ जो अनंत हमारा संबंध रस है, उसका सिर्फ बूंद मात्र अनुभव है. ये उस समुद्र का एक बूंद मात्र अनुभव है. ये रसिक भक्त देखता है. ये रसिक व्यक्ति जो प्रेम भक्त है, भक्ति जानता है, वो इस प्रकार से दर्शन करता है. जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये कुछ समय में समाप्त हो जाएगा. और जिसके पास ना तो प्रेम है ना तो इतनी बुद्धि है, वो बार बार वीडियो देखकर बोलता है, आठवते आठवते तेव्हा कसं तू वागत होतीस, आठवते का. वो बार बार वीडियो देखकर यही बताता है. वो बच्ची बार बार बोलती है, आता मी मोठी झाली, अरे पण बघ ना व्हिडिओ मध्ये कसं काय, अरे प्लास्टिक देत होते हम देतो. ये मूर्ख व्यक्ति होता है, क्योंकि अब उसको बार बार देखकर वो स्नेह थोड़ी मन में आएगा. जो स्नेह अपने बच्चे के साथ उस क्षण आया था वो स्वाभाविक स्नेह था. वीडियो में बार बार उसको होम, उसका क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बार बार देखकर, चाहे आप 80 साल के ही क्यों ना हो जाए, सिर्फ आपको ये बात समझ में आती है कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हो. वो बहुत पूर्व काल का समय था, उससे और व्यक्ति परेशान होता है. तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता.
वो उस समय का अनुभव देखता है, समझ जाता है कि अभी है, अनुभव ले लो, इसके बाद ना तो इससे आसक्त हो ना ही इसका तिरस्कार करो। न तेषु रमते बुधा। और जो भगवत भक्त होता है वो देखता है कि अगर इतने से छोटे से समय काल के व्यवहार में इतना स्नेह आ जाता है, मन पूरी तरह से इस व्यक्ति पर लग जाता है, तो मेरा मन अगर कृष्ण में लग जाए तो नित्य आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये भक्त होता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु यह प्रदान करने के प्रेम दिलाय बरे अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र। कैसे प्रकट हुए? तो जो चरितावली है उसमें समझा जाता है कि दो मुख्य व्यक्तियों के प्रयास से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। श्रीवासेर कीर्तन यार, श्रीवास ठाकुर के कीर्तन से। अब श्रीवास ठाकुर का किस प्रकार का कीर्तन है जो लोग नहीं जानते हैं, कभी और वो कथा सुनाएंगे, बहुत सुंदर, उसका भी बहुत सुंदर से व्याख्या किया गया है। नरारे रहंकारे, और नरा, नरा जो है अद्वैत आचार्य का एक नाम है नरा। तो अद्वैत आचार्य की पुकार से भगवान यहां पे प्रकट हुए। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, तो हमारा उससे क्या संबंध है, क्या लेना देना है? तो कवि आगे कहते हैं, गौरांगेर दयार कथा কি বলিবে ভাই, এমন দয়ালো ঠাকুর ত্রিভুবনে নাই। গৌরাঙ্গের দয়ার কথা কি বলিবে ভাই, এমন দয়ালো ঠাকুর ত্রিভুবনে নাই। এমন দয়ালো ঠাকুর त्रिभुवन नाय। अवतारे अवतारी श्री गौरांग चंद्र। सारे अवतारों के जो स्रोत हैं, जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, ये श्री गौरांग महाप्रभु, उनके दया कथा का वर्णन क्या करें हम, कैसे वर्णन किया जाए? जिस प्रकार से दया उन्होंने प्रदान की, जिस प्रकार से उन्होंने पात्र अपात्र ना देखते हुए सबको प्रेम भक्ति प्रदान किया, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, पत्थर चट्टान ही क्यों ना हो। जब भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हुए और जब वो अपने सुंदर अधरों से वेणु वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो चट्टान पिघल जाते थे। चट्टान अचल पिघल जाते थे क्योंकि वो भगवान की ओर दौड़ना चाहते हैं, पिघल कर दौड़ते थे भगवान के चरणों की ओर। और जो वायु देवता जो चल हैं, जो नदी सरिताएं हैं जो बहती हैं, वो ठहर जाती थी। धीर समीर नाम का एक सुंदर स्थान है ब्रज में, वंशीवट के पास। जब वंशीवट के छत्र छाया में त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके भगवान ने वेणु वादन किया, उस रात्रि को, रास पूर्णिमा के रात्रि को, तो धीर समीर, समीर वायुदेव शांत हो गए। थोड़ी भी आहट नहीं करना चाहते थे वायुदेव। तो महाप्रभु ने भी चट्टानों को प्रेम भक्ति से भर दिया। अगर आप श्री जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहां से थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे, अलारनाथ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक चट्टान देखेंगे।
जो महाप्रभु के प्रेम भाव को चट्टान धारण कर लिया, लेकिन उसके धारण करने की शक्ति नहीं रही, वो चट्टान पिघल गया। आज भी वो चट्टान का दर्शन करते हैं भक्त। तो दो यार कथा की बोली बे भाई। अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, बहुत कहा जाता है कि स्वयं अनंत देव अपने असीमित मुखारविंदों से अगर गुणगान करें तो एक क्षण में या अनंत काल तक गुणगान करें तो महाप्रभु के एक क्षण की संपूर्ण लीला का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रम जाते हैं अनंत भगवान, रम जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, उसी बात को बार बार दोहराने लगते हैं। एमोने दयाल ठाकुर त्रिभुवने नाय। महाप्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। शास्त्र में समझाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के जो कारण रुक्मिणी देवी द्वारा प्रेरित है, वो कारण क्या है? क्यों इतने दयालु हैं भगवान? क्या वो कारण है? श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वद्यो येनात भूत मधिरुमा कीदृशो वामदीया सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाध्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदु। सची गर्भ सिंधौ हरि इंदु। देवी सची का जो गर्भ सिंधु है, अर्थात साधारण गर्भ नहीं है, वो गर्भ है जिसमें संसार के स्वामी नाथ स्रोत प्रकट होने वाले हैं, तो सागर समान है। और जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय सबसे विशेष वस्तु जो प्रकट हुआ, जिसे महादेव ने धारण किया अपने जटाओं पर, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव को इंदु भी कहा जाता है, उनका एक नाम है इंदु। तो हरि इंदु भगवान हरि जो चंद्र समान है, वो सच्ची माता के गर्भ में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? तो भगवान कहते हैं तद भावद, उस भाव में अध्य समझनी, मैं जन्म लिया, मैं प्रकट हुआ सच्ची गर्भ में। किस भाव में? कौन सा भाव है वो? कीदृशं वेत्ति लोभात्, लोभ की भावना थी मेरी, मैं बड़ा लोभी होकर प्रकट हुआ हूं। भगवान बोल रहे हैं कि वो लोभी हो गए, ग्रीडी। मन में बहुत तृष्णा है उनकी, बहुत प्यास है भगवान की, इसलिए प्रकट हुए। क्या है वो? श्री राधया प्रणय महिमा। राधा रानी का जो प्रेम है, उसकी जो महिमा है, एक तो महारानी का प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का, लेकिन उसकी महिमा, उसकी गुण गाथा, उसकी श्रेष्ठता अनंत काल से विश्व में प्रसारित है, अनंत काल से। कीदृशो वा अनया स्वाद्य। ये जो प्रेम महिमा है, ये जो प्रेम है राधा रानी का मेरे प्रति, ये उनके अलावा कोई और आस्वादन नहीं करता। अनयो स्वाद्य,
वही उसका आस्वादन करती हैं। ये नाथ अद्भुत, भगवान कहते ये इतनी अद्भुत बात, इसका लोभ है मुझे। जो प्रेम भक्ति का रस आस्वादन राधा रानी करती हैं वो मुझे प्राप्त करना है, इसके लिए मैं लोभी हूं। पहला कारण क्या है? भगवान भक्ति का रस आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरा भक्त इतना क्यों पागल हो जाता है मेरे लिए, ये पागलपन होता क्या है, ये उसके पागलपन की अवस्था क्या होती है, ये जानना चाहते हैं। ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम, कीदृशम सौख्यम। तो पहली बात क्या जानना चाहते हैं कि उसका स्वाद क्या है, उसकी मधुरता क्या है, कृष्ण प्रेम की मधुरता क्या है। भगवान स्वयं के प्रति जो प्रेम उनका भक्त करता है उनके प्रति, उसकी मधुरता को चखना चाहते हैं। पहला कारण दे दिया। दूसरा कारण भगवान देते हैं, जब उसे भक्त चखता है, उस मधुर रस का आस्वादन भक्त करता है, तो कौन सा सुख अनुभव करता है। देखिए, रस आस्वादन तो मिर्ची खाकर भी होता है कि नहीं होता है, छान, पर सुख भेंटों का नहीं। कान नाक सब जगह से धुआं निकलता है। बात सही है गलत है? तो बात समझिए, एक चीज है रसास्वादन, स्वाद क्या है भगवान जानना चाहते हैं। दूसरा जानना चाहते हैं कि मेरा भक्त इतना सुखी क्यों होता है। अरे मैं उससे बोलता हूं, मैं तुझे क्या करूं तेरे लिए, मैं तेरे को मुक्ति दे दूं, क्या भक्त होता है कशाला। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कुछ तो वरदान देना चाहता हूं। भगवान भक्त कहता है नको, तू आहेस ना, आप हो तो मुझे कुछ और क्यों देना चाहते हो। तो भगवान भी सही में उनके मन में शंका जाती कि मेरे वरदान में और मुझ में क्या अंतर है। मैं इनको इतना वरदान देता हूं, इतना वरदान देता हूं, चलो तेरा एग्जाम पास करवा दिया, चलो तुमको नौकरी दिलवा दिया, चलो मैंने तुमको तुम्हारी शादी करवा दी, लेकिन मेरा भक्त बोलता है नको तू पाइजे। इसलिए हम लोग भक्त नहीं है शायद। मेरा भक्त क्या बोलता है, ये सब तो वैसे भी मेरे रिश्तेदार करवा के दे देंगे, है ना, मेरे मैनेजर से पहचान है, पूरा पैसों का लेन देन हो गया, नौकरी तो मिलना ही है। भक्त जानता है ये सब तो सांसारिक व्यवहार से भी हो जाएगा। आ जाओ, हरे कृष्ण, जब मैं ऐसे करूं तो तुम्हें आना है। तो सुख वो सुख क्या है। ये राजा भी रहता है उसमें सुखी, उसको कोई परेशानी नहीं। गरीब रहता है उसमें सुखी रहता है, कोई परेशानी नहीं। उसके सारे इंद्रियां काम कर रहे हैं, वो सुखी रहता है मेरा स्मरण करते हुए। वो अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, फिर भी सुखी रहता है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने एक विकलांग व्यक्ति, एक बहुत ही पीड़ित व्यक्ति, मतलब उसे कुष्ठ रोग हो चुका था, पूरे शरीर गल चुका था, शरीर में कीड़े लग चुके थे, कीड़ों ने अंधा दे दिया था, बदबू आ रही थी। महाप्रभु ने उसका आलिंगन कर लिया, भगवान ने कर लिया उसका आलिंगन। चलो भगवान कर, देखिए आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि करना ही है। अपने आप को भगवान मत समझिए। भगवान ने कर लिया उसका आलिंगन। जैसे ही आलिंगन किया उसका पूरा कुष्ठ रोग चला गया, उसका शरीर एकदम तेजस्वी, एकदम हृष्ट पृष्ट हो गया। भक्त ने अपने शरीर को देखा, भगवान के चरणों में गिर गया, बोला मेरा पुराना शरीर दे दो, रोगग्रस्त शरीर दे दो। मूर्ख असतो भक्त, बरोबर आहे की नाही? आपण तसं नाही केलं पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? मुझे पुराना शरीर दे दो।
क्यों? कहीं मुझे अहंकार न हो जाए, ये इतना सुंदर शरीर देखकर मुझे अहंकार न हो जाए, क्योंकि अगर तनिक भी अहंकार हो जाएगा तो मैं आपका विस्मरण हो जाएगा प्रभु, और आपका विस्मरण मैं नहीं सह सकता, मुझे नहीं चाहिए वो। अब भगवान सोचते हैं क्या करूं मैं, इसको वो रोगग्रस्त शरीर वापस दूं, इसको आलिंगन करके नया शरीर दूं। इतनी दुविधा में भगवान को कोई नहीं डालता जितना भक्त डालता है। भगवान जानना चाहते हैं इतनी शक्ति कहां से आती है इसमें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, दाता से मांग रहे हैं ना। भगवान बोलते ही तो मांगता भी नहीं, मेरा जो प्रेम भक्त होता है। पता है तुकाराम महाराज ने कभी कुछ मांगा क्या? जनाबाई ने कभी कुछ मांगा क्या कि विट्ठल मेरे घर की समस्या थोड़ा सा सॉल्व कर दो? नहीं। एक दिन विट्ठल आए नहीं तो जनाबाई एकदम घबरा गई, कहां नहीं आलास, किधर थे? बात सही है गलत है? जानते ना सारी कथा है। कर्माबाई के यहां भगवान खिचड़ी खाने जाते हैं, क्या खिचड़ी मिलती नहीं क्या उनको कहीं और? लेकिन कर्माबाई का खिचड़ी खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भगवान जाते हैं ना। सुदामा का क्यों उन्होंने खाया? क्या रस मिलता है भगवान को उसमें, ये भगवान को भी समझ में नहीं आता। भगवान को भी ये बात समझ में नहीं आती कि क्या रस मिलता है उसमें। वो जानना चाहते हैं ये सुख क्या होता है। जब मेरा भक्त मेरी सेवा करते हुए उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, मग्न हो जाता है, तो उसे कौन सा सुख का अनुभव करता है वो जानना है। क्योंकि उन्माद हो जाता है वो, बिल्कुल पागलपन छा जाता है उसके ऊपर, उसे किसी चीज की सूध बूध नहीं रहती। मदीया क्या है वो। और तीसरी बात जो वो समझना चाहते हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि मुझसे मेरा भक्त जो है मुझसे आकर्षित रहता है। दूसरी बात, उसे सुख मिलता है। लेकिन मुझ में है क्या बात, मैं इतना आकर्षणीय कैसे हूं? मुझ में क्या गुण है जो मुझे ही नहीं दिखाई देता लेकिन मेरे भक्त को दिखाई देता है? यह मैं जानना चाहता हूं। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे दयालु हैं। वो जानना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे दयालु हैं। भक्त जानता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान नहीं समझ पाते और उन्हें समझने की बहुत इच्छा हो रही है। अब मैं समझना चाहता हूं। इसलिए जब भगवान यहां पर आए गौरांग महाप्रभु के रूप में, यहां पर जो कवि कह रहे हैं वो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो कारण है ना, ये बड़े विशेष कारण है भगवान के अवतार के। গৌরাঙ্গের দয়ার কথা কি বলিবে ভাই, এমন দয়াল ঠাকুর ত্রিভুবনে নাই। এমন দয়াল ঠাকুর ত্রিভুবনে নাই। অবতারের অবতারি শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র। अब आगे कवि क्या कहते हैं। आपने आचारी धर्म सभारे शिखाए, पथिके पाषंडी प्रभु कृष्ण नाम गवाए। आपने आचारी, खुद आचरण किया, खुद नाम जप किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ में माला होती थी, दूसरे हाथ में साक्षी। एक माला हो गई कि साक्षी पर एक खींच लेते थे नीचे की, एक माला मेरी पूरी होगी।
संख्या पूर्वक नाम गान नट भी, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे चैतन्य महाप्रभु। आपने आचार्य प्रभु ध्यान से बैठकर कृष्ण का नाम जप करते थे, कभी ध्यान उनका भटकता नहीं था। आपने आचार्य धर्म शभारे सबको सिखाया, इस प्रकार से आपको नामस्मरण करना है। हम लोग आज जो नामस्मरण करते हैं वो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दी, कैसे नामस्मरण करना है। पथि के पाषंडी प्रभु कृष्ण नाम गव, लेकिन सबके सब तो मानने नहीं वाले। जो मान लेंगे उन्होंने तो स्वीकार लिया कि ठीक है नाम स्मरण करना, हरि नाम करना, उन्होंने तो स्वीकार लिया। लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं लोगों पर कृपा करेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान की दया सब पर होती है। और जब तक भगवान ये नहीं समझ पाएंगे कि वो किस प्रकार से, कैसे उनमें ये दयावान भावना आती है, तब तक उनका उद्देश्य जो है वो संपन्न नहीं होगा। इसलिए पथि के पाषंडी प्रभु, पथ में कोई पाषंडी, कोई बिल्कुल ही नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल ही अधर्मी व्यक्ति पथ में क्यों ना हो जाए, उसको भी पकड़ कर कहते थे कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण नाम लो। और कृष्ण नाम लेता था। एक बार एक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया कि नहीं, मैं कृष्ण नाम लूंगा ही नहीं, और ये चैतन्य महाप्रभु को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी उनको देखता है वो पागलपन में पूरी तरह से कृष्ण नाम लेते हुए घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिल्कुल वैरागी हो जाता है, बिल्कुल ही एकदम गया गुजरा हो जाता है। और मुझे ऐसा नहीं करना है। धोबी था वो। चैतन्य महाप्रभु उस तक पहुंचे, वो पीछे से आते, इस तरफ से दाएं से आते तो बाएं मुड़ जाता, वो बाएं से आते तो दाएं मुड़ जाता, देखना ही नहीं चाहता था उनकी तरफ। फिर सूर्यदेव ने कृपा की, सूर्यदेव चैतन्य महाप्रभु के पीछे से प्रकाश डाले, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की जो छाया है उसने स्पर्श कर लिया इस धोबी को। अब उसके स्पर्श के, सिर्फ उतना ही स्पर्श से वो धोबी नास्तिक जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो कृष्ण नाम में पागल हो गया। शाम को उसकी पत्नी उसको ढूंढते हुए, क्योंकि वो घर वापस आया ही नहीं, पत्नी ढूंढते हुए किधर गए मेरे पति, किधर गए मेरे पति। पता चला ये हरे कृष्णा करते हुए वहीं पर उसी तट पर ऊपर नीचे गा रहे हैं। पथि के पाषंडी, जिसने ये ठान लिया था कि नहीं मिलूंगा मैं कृष्ण नाम, मुझे चैतन्य महाप्रभु से दूर रहना है, किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसे भी स्पर्श कर लिया। कृष्ण नाम गवाए पथि के पाषंडी प्रभु कृष्ण नाम गवाए, अवतारे अवतारे श्री गौरांग चंद्र। अच्छा, इतना सब कुछ हम समझ लिए। अब क्या हुआ आज के दिन, वो समझाने का प्रयास करते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने सबको बुलाया, सब तक न्योता पहुंच गया, सब दौड़े दौड़े आने लगे। रात का समय था, जो लोग रात में आ गए वहीं पर रह गए। दूसरे दिन जगन्नाथ मिश्र ने सबसे कहा, जो लोग नहीं आए थे उन्हें भी आमंत्रित किया, जो वहीं पर थे उनसे कहा, उनके लिए प्रयोजन किया कि आप वहीं पर स्नान कर लीजिए, आप वहीं पर अपना जो भी है प्रातःकालीन दिनचर्या पूरी कर लीजिए, और बड़ा उत्सव मनाएंगे। इसी उत्सव को कहा जाता है जगन्नाथ मिश्र उत्सव। बहुत सारे पकवान लाए गए कहीं, और ऐसा नहीं कि सब प्रयोजन वही कर रहे थे, पूरा गांव मिलकर उनकी मदद कर रहा था। कोई अपने ही आप जो है पकवान ले आता, कहीं से कोई आचार्य जी आ गए वो स्वयं बनाने लगे, कहीं से कोई आ गया फूल उल लेकर वो पूरा मालाएं उलाएं लेकर सब जगह जो है अच्छे से डेकोरेशन करने लगा। सब अलग अलग प्रकार से उत्सव मनाने में भाग ले रहे हैं। कैसे हो रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से
सब जब व्यस्त हैं, सच्ची माता जो है आनंद में एकदम पूरी तरह से डूबी हुई हैं। सबको अपने हर कोई आता है, मुख दर्शन करवा दो, मुख दर्शन करा दो, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूरी से। ऐसे नहीं कि बहुत नज़दीक। तो सच्ची माता ऐसे अपने बच्चे को पकड़ी हुई है, थोड़ी दूरी से। कुछ सूतक कुछ दिनों का होता है, उस समय की प्रथा थी कि उसके हिसाब से बालक जो है सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए थोड़ी दूरी से सबको दर्शन। लेकिन दूर से भी दर्शन करके लोग ऐसे मूर्छित गिरे, हाय सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। हर व्यक्ति यही सोच रहा था आगे चलकर, विल यू मैरी मी। जिनकी शादी हुई वो मन ही मन सोच रहे थे, जिनकी शादी नहीं हुई वो मुख से बोल रहे थे, आगे चलकर क्या हम आपकी सेवा कर पाएंगे, क्या हम आपकी सेविका बन पाएंगे, क्या आप हमसे विवाह करेंगे, क्या आप हमारे स्वामी बन जाएंगे। क्या करें, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि सबको ही जो है अपनी जाति, अपने स्थान, अपनी अवस्था, अपने लिंग सब भूल जाते हैं। एकेले ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, सब के सब प्रकृति बन जाते हैं, भूल जाते हैं देव भेद की जितनी भी संज्ञाएं हैं सब भूल जाते हैं। सिर्फ भगवान एक पुरुष हैं, बाकी हम सब प्रकृति हैं। अरे सांगा, तिथे अजून लोक आहेत फर्स्ट सर्व्हिससाठी ते बसलेले आहेत, तिथे सेकंड सर्व्हिस ओरडत आहेत। टेंशन में आ जाएंगे सबके सब, सेकंड सर्विस समाप्त ना हो जाए। अच्छा लगता है सही में। आप लोग जो हैं थोड़ा बहुत श्रवण करना चाहते हैं तो आनंद, भगवान परीक्षा ही ले रहे हैं कि देखना चाहते हैं कितने लोग कथा का आनंद लेना चाहते हैं। चलिए, आ गए सच्ची माता के पिताश्री, बहुत बड़े ज्योतिषी नीलांबर चक्रवर्ती महाराज। आते उन्होंने कहा चलो इनका हम निकालते हैं कुंडली। बैठ गए ज्योतिष आचार्य जी, कुंडली जब निकाल रहे हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं। बोले ये क्या, हर घर की दशा ये दिखा रही है कि ये तो कोई चक्रवर्ती राजा है। लोगों को दिखा रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझा रहे हैं, देखो देखो मेरा गणित सही तो है। हर घर दशा, हर गृह दशा ये दिखा रही है कि ये राजा है, ये महाराज है, ये चक्रवर्ती सम्राट है। किसी ने कहा बहुत पहले, हमारे यहाँ से बहुत पहले से कहावत आ रही है, सुनी सुनाई बात है कि एक ना एक दिन ब्राह्मण समाज में एक बालक जन्मेगा जो संपूर्ण समाज का राजा बनेगा। अब देखते हैं कि यह कथन यह बालक सिद्ध करता है नहीं करता है। नीलांबर चक्रवर्ती महाराज ने फिर बाकी अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे शुभ शुभ गुण लक्षण बताए उस कुंडली में से कि जगन्नाथ मिश्र तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं, क्या सुनूं और क्या नहीं सुनूं। और हर कोई जो श्रवण कर रहा था वो जगन्नाथ मिश्र को, सच्ची देवी को बहुत सारी बधाइयां दे रहा था और खुद ही प्रसन्न हो रहे थे। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, आपलं मूल नाही तरी आपल्याला कशाला आनंद होते इतकं, हमारा बच्चा नहीं है फिर भी हमें इतना क्यों आनंद हो रहा है। अब इसी बीचों बीच किसी ने बहुत चालाकी की, वो है देवलोक और नागलोक के निवासी। देवलोक और नागलोक की जितनी भी कन्याएं थी, माताएं थी, सबने अपने पतियों से कहा, अपने घर में कह दिया हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्त्रियों का उत्सव है, हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक संतान ने जन्म लिया है, उसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ये स्त्रियों का कार्यक्रम होता है।
तो देवलोक की देव कन्याएं, देवलोक की देव माताएं, नागलोक के जितनी नाग कन्याएं, नाग माताएं हैं, सब रूप बदल बदल कर मानव रूप धारण करके गुप्त रूप से वहां पर आ गई। और देव महाराज माता अदिति जी आई और उन्होंने स्वयं बहुत शुभ शुभ धान्य के साथ, सोना के साथ, सोने के आभूषण, जो भी शुभ ऐसे पदार्थ होते हैं वो लाकर संतान को, सुपूत को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया। मन ही मन आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, लंबे समय तक आप यहीं पर रहना धरातल पर, आपकी आयु बड़ी लंबी हो, ताकि लंबे समय तक हमें आपका दर्शन होते रहे। अब सोचिए, आशीर्वाद है या उनकी प्रार्थना है, यह आशीर्वाद दे दिया, चिरायु भवः, लंबे काल तक आप इस पृथ्वी पर विराजें, यहीं पर रहें, ताकि हमें आपका दर्शन होते रहे। उतने में और एक ब्राह्मण देवता है। उन ब्राह्मण देवताओं ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही, अपना जो है उन्होंने अपना गणित लगाया। उन्होंने कहा कि ये साक्षात भगवान नारायण है, ये संपूर्ण सृष्टि को तारने वाला जगतनाथ, जगत स्वामी है। अरे क्षमा कीजिएगा, ये धर्म का प्रचार करने वाला धर्म प्रचारक होगा, ये सारे धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने वाला धर्माधिकारी होगा। साक्षात भगवान महादेव, साक्षात ब्रह्मदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं ने जो सिद्धांत दिया था, उसका सार, उसका निचोड़ और उसका महात्म्य का दर्शन करवाएगा। ये सारे जीवों पर दया कृपा करेगा। ये संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा होते हुए, सबके प्रति प्रेम रखते हुए, सबको भक्ति प्रदान करेगा। ये सभी का, सभी के लिए पूजनीय स्वामी है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही। सची माता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्वामी है, परमात्मा है, उनको वो बात अच्छी लगी, चक्रवर्ती होगा ये, मेरा बेटा राजा होगा। उन ब्राह्मण देवता ने कहा, सिर्फ दर्शन करने मात्र से लोग इनके प्रति प्रेम करना शुरू करेंगे, उनके मन में इनके प्रति और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, दूसरों जीवों के प्रति दया भाव जगेगा और संसार से विरक्ति आ जाएगी सिर्फ इनके दर्शन करने से। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, इनकी गुण गाथा गाते हैं। ये साक्षात भागवत धर्म के स्वरूपमान चिन्ह हैं। कलयुग में जहां पर धर्म के सिद्धांत में रुचि कम हो जाती है, धर्म के सिद्धांत धुंधले हो जाते हैं, ये युग अवतार के रूप में भगवान विष्णु साक्षात इस स्वरूप में धर्म सिद्धांत संकीर्तन के माध्यम से स्थापित करेंगे। और जो पाषंडी हैं, जो अधर्मी हैं, जो नास्तिक हैं, उनका भी मन ये आकर्षित कर लेंगे और उनके द्वारा भी ये पूजे जाएंगे। ओ जगन्नाथ मिश्र जी, अब वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, बहुत महान हो कि ये बालक आपका पुत्र के रूप में जन्म लिया है, प्रकट हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं भी बहुत भाग्यवान हूं कि मुझे यह संधि प्राप्त हुई कि यहां पर आकर मैं इनकी कुंडली बना सका। इस बालक का नाम होगा विश्वांभर, श्री विश्वांभर। और फिर भी साथ ही साथ लोग इन्हें नवद्वीप चंद्र के नाम से भी जानेंगे। ये जान लीजिए कि ये बालक मूर्तिमान रूप से
दिव्य आनंद का सागर है। समझ रहे हैं आप? जैसे कभी कभी जैसे रावण दहन के समय रावण बनाया जाता है ना, काष्ठ से, अलग अलग चीजों से रावण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अब सोचिए वही रावण के जगह पर आप ऐसा खाली जिलेबी का बना है, समोसा का बना है, और सोचिए रसमलाई का बन जाए तो, श्रीखंड, श्रीखंड पुरुष केक बनाते हैं ना ऐसे। दिव्य आनंद का स्वरूपमान मूर्तिमान व्यक्ति, मतलब यहां से छुओ आनंद आनंद, वहां से छुओ आनंद आनंद, ये चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए नवदीप चंद्र और श्री विश्वांभर के नाम से ये जाने जाएंगे। लेकिन मन ही मन इस ब्राह्मण के मन में ही एक बात अटक गई थी। 12वें घर के गृह दशा को देख रहे थे वो, 7वें घर के साथ जोड़कर देख रहे थे, तीसरा और चौथा ग्रह भी उन्होंने देख लिया, 10वां ग्रह का भी उन्होंने सारा गणित निकाल लिया, लेकिन सब पर भारी पड़ गया ये 12वां ग्रह, 7वां ग्रह, 8ष्टम ग्रह भी। बचा क्या फिर? षष्टम बच गया, प्रथम बच गया लग्न। सब जोड़कर समझ गए कि ये बालक कम उम्र में संन्यास ले लेगा। उन्होंने सोचा ये बात नहीं बतानी चाहिए, ये अच्छा समय नहीं है। अभी माँ जो है बच्चे के बारे में जन्म लेकर यही सोच रही है मेरा बेटा बड़ा होगा, इसका विवाह कराऊंगी, मेरे पोते होंगे, ये सब सोच रही है। इस बीच में ऐसी सूचना नहीं देनी चाहिए उनको कि निश्चित रूप से, और सारे तरह से हर प्रकार से ग्रह दशाओं को जोड़कर देख लिया उन्होंने, सारा गणित लगा लिया कि निश्चित रूप से संन्यास लेने वाला है। लेकिन उन्होंने ये बात बताई नहीं। जब जगन्नाथ मिश्र ने इनके मुखारविंद से ये सारी बात सुनी तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, ऐसे उनको लग रहा था कि पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया है, मेरे पूर्वजों का क्या पुण्य है कि ऐसी संतान मुझे प्राप्त हुई है। हाथ जोड़कर बस आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारा शरीर जो है उनका स्तब्ध हो चुका है। तब तक इस ब्राह्मण देव ने कहा आप कितने भाग्यशाली हो। इतना कहकर जाकर उनके चरण पकड़ लिए, अपना माथा उनके चरणों पर रख लिया। जगन्नाथ मिश्र, अरे बाप रे गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? बोले ना ना ना, आपके चरण, इन्हीं चरणों के आश्रय में तो ये बालक बड़ा होगा। इसी चरणों का आश्रय प्राप्त करके वो अपना बचपन अब सब कुछ करने वाला है। यही चरण तो आश्रय देने वाले हैं उसे। आपके चरण पकड़ लिए। सारे लोग जो हैं, जितने भी वहां पर समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, सब हताश, और ये इतना बड़ा ब्राह्मण ज्योतिषी चरण पकड़ लिया है भाई। जगन्नाथ मिश्र ने जैसे ही देखा कि ब्राह्मण देवता उनके चरण पकड़ रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र से रहा नहीं गया, उन्होंने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं कि नहीं, आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आप पूजनीय हैं। और जब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से कितना सुंदर ये आचरण व्यवहार है, सारी दिशाएं जय 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 की घोषणा से गूंज उठी। वैसे आपको पता है महाभारत का एक नाम जय भी है। महाभारत ग्रंथ है ना, उसका एक नाम जय है। महाभारत नाम से प्रसिद्ध होने के पूर्व जय नाम से वो प्रसिद्ध है, वो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण के इतने शुभ वचनों को सुनकर कुछ ना कुछ भेंट देना चाहते थे, लेकिन बेचारे भेंट नहीं दे पाए, गरीब थे, कुछ नहीं था देने के लिए। तो आंखों में आंसू भरकर और कंठ पूरी तरह से भर चुका था उनका, उन्होंने इस ब्राह्मण के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव
बस इतनी सेवा स्वीकार करके आप मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। आपने जो सुंदर यहां पर कितने शुभ समाचार हमें दिए हैं, यह हमारे लिए विशेष भेंट है। हम आपके ऋणी हो गए, बस आपका आशीर्वाद देकर हमें ऋण मुक्त कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप तो मेरे स्वामी के स्वामी हैं, ये भगवान नारायण है, आप उनके पिता हैं। तो ब्राह्मण देवता ने फिर से उनके चरण पकड़े और सर्वत्र क्या गूंज उठा, जय जय जय। अब धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े होने लगे और सबसे नटखट थे देवलोक के निवासी। बड़े नटखट लोग हैं, क्योंकि उन्हें कोई देख नहीं सकता, इन नेत्रों से उनका दर्शन होता नहीं है। अब उनसे रहा नहीं गया, वो भगवान का बचपन देखना चाहते थे। भगवान कैसे रेंग रहे हैं, कैसे पहली बार भगवान पलटी ले रहे हैं। आते रहते थे, जब कोई नहीं होता घर में, घर थोड़ा शांत होता, तो देवलोक के निवासी वहां पर आते, लेकिन कोई देख नहीं पाता, तो सिर्फ उनकी परछाई दिखती थी। और कभी कभी परछाई दीवालों पर जब दिखती थी, सच्ची माता घबरा जाती थी कि कोई प्रेत वूत तो नहीं आ गए मेरे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे माहौल में प्रेत वूत के बारे में लोग थोड़ा विचार करते हैं कि छोटे बच्चों को प्रेत के ऊपर, प्रेत जो है जल्दी पकड़ लेते हैं छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि पकड़ लेते हैं, बड़े बच्चे हमेशा डरे रहते हैं कि पकड़ ना ले। बड़े बच्चे छोटे हो नहीं सकते, बड़े बच्चे कभी बच्चा होना छोड़ते नहीं, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, प्रेतों से दूर भागते भागते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, तो सुधर जाओ। कंचन कामिन, कांचन कामनी प्रतिष्ठा, इनसे, इन प्रेतों से दूर रहो, मन भगवान में लगाओ। अब महात्मा जी कुछ बोल दिए तो हम लोग सुन भी लेते हैं, सांगता है तो अपन ऐकून घेऊ, लेकिन हमारी आदत है सुन तो लेते हैं, यहां से निकाल भी देते हैं। तो यहां से इसको बंद करना है, सुना तो यहीं पर अंदर रखना है और मनन करना है। तो जब सच्ची माता देखती, अरे परछाई यहां पर, अरे परछाई वहां पर, वो घबरा जाती, और घबराहट में वो उन्हें पुकारती जिनको हर वैष्णव पुकारता है जब कोई संकट आता है, गरुड़ 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 गरुड़। गरुड़ देव सारे प्रेत आत्माओं को दूर भगाते हैं। भगाते कि नहीं भगाते हैं? गरुड़ देव सारे प्रेत आत्माओं को दूर भगाते कि नहीं भगाते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे? अब हमारे यहां पर अंत्येष्टि के बाद क्या पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण ने किसने व्याख्यान दिया है, किसने हमें ज्ञान दिया हुआ है? महात्मा गरुड़ देव ने। और वो सारी जितने भी हमारे लिए उपदेश हैं वो किस बारे में है? कि कैसे आप उन योनियों से बचे रहें। बात सही है गलत है? गरुड़ 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 गरुड़। देवता जब ये सुनते हैं तो घबरा कर भाग जाते हैं। एक दिन बालक जब रेंगना सीख गया था, रेंगते 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 देखा कि घर में कोई नहीं है। अब भगवान उद्यमी हो गए, उधम मचाना शुरू कर दिए। जो उनके हाथ में आए पकड़े, इधर फेंके, इधर पकड़े, इधर फेंके, कुछ खींच कर नीचे गिराए, कुछ जाकर ढकेल दें। अब बच्चा, उसे नहीं पता, थोड़ी चीजें ऐसे गिरने लगी तो ऐसे बैठ के देखते, फिर जब गिर कर वो शांत हो जाता फिर कुछ और गिराते। कुछ समय तक सार सब कुछ जो है ऊपर नीचे उथल पुथल कर दिया। तब तक आहट हुई, भगवान को समझ में आ गया कि मां आ गई घर में। चुपचाप जाके पालने में लेट गए। सच्ची माता ने आकर देखा, अरे ये क्या हो गया? उन्होंने अपने पति जगन्नाथ मिश्र को बुलाया।
स्वामी ये देखिए क्या है, ये सब कैसे हो गया? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, लगता है कोई राक्षस योनि का व्यक्ति आया था, कोई चुड़ैल आई थी लगता है। लेकिन घबराओ नहीं सची देवी, हमारे मंत्रों द्वारा बालक को कोई परेशानी नहीं हुई। यह सिद्ध करता है कि हमारे मंत्र बड़े शक्तिशाली हैं। इनकी ये बातें सुनकर चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। ऐसे दिन बीतते गए, थोड़े और बच्चे बड़े हुए, बालक थोड़े और बड़े हुए महाप्रभु। अच्छा, एक उनका कार्यक्रम हमेशा रहता था, जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे ना, काय कसं चाललंय, जैसे ये शब्द सुनते थे ना, कैसे हो आप, रोना शुरू कर देते थे। अब बच्चा रो रहा है, सब कोई जो है परेशान हो जाते थे, बच्चा क्यों रो रहा है, कोई उनको गोदी में उठाया, कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश करे, नहीं चुप होते थे। फिर हार कर कि समझ में ना आए तो लोग, वैष्णव है, नाम कीर्तन शुरू कर देते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत चुप, तुरंत चुप। धीरे 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 सबको ये बात समझ में आने लगी। बोले बड़ा अद्भुत बच्चा है, हम जब भी कोई ऐसी वैसी बातें करते हैं, इनके कान पे पड़ता है तो रोना शुरू कर देते हैं। वो है ना, एक रील पर आता है ना, भक्त भागवत, छोटू सा हमारा आता है कि नहीं, रील पे देखा कि नहीं, हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, है ना। ये महाप्रभु जहां पर उन्होंने सोचा सुना कि कोई हाय हेलो कर रहा है, रोना शुरू कर देते थे, रोते रहते थे। फिर लोग समझ गए, तुरंत कीर्तन शुरू, तुरंत हरि 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 हरे कृष्ण शुरू, बालक शांत। ऐसे धीरे धीरे समय बीता, कुछ साल बीते, बच्चा बड़ा हो गया। अब दूसरा, अब माताओं ने कुछ नया उनके साथ शुरू कर दिया। बोलते थे निमाय, एक नाम उनको माताओं ने निमाय दिया था कि नीम वृक्ष माना जाता है कि नीम वृक्ष जो है घर के आसपास अगर रखा गया तो आप बीमारियों से और जितने भी बुरी चेतनाएं हैं उनसे आप सुरक्षित रहते हो। तो उनका नाम ही रख दिया निमाय, कि ये सुरक्षित रहे। उनसे कहते थे अगर तुम अच्छे से कीर्तन करोगे, हम अगर हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे और तुम नाचोगे तो हम तुमको संदेश देंगे, हम तुमको पेड़ा देंगे। तो ये कीर्तन शुरू करते थे, चैतन्य महाप्रभु नाचना शुरू कर, छोटा सा बच्चा ठुमकी लगाना शुरू, थोड़ा ऐसे वैसे। उसमें रील नहीं बना सकते थे ना, तो इसलिए खाली जो कागज के पन्नों पे बताया गया वही हम बता सकते हैं। नाचना शुरू करते, थोड़े समय के बाद उनको मिठाई मिलता, जैसे ही मिठाई मिलता हाथ में भरकर भाग जाते वहां से। उसके बाद कीर्तन उर्तन सब छोड़ दिया, अब तुमको जो करना है करो, कीर्तन, मुझे यहां पर नहीं रहना है नाचने के लिए। भागते थे और उन माताओं के पास पहुंच जाते थे जो हमेशा से कीर्तन करते हैं, और उनको जाकर मिठाई देते थे। बोलते थे ये आप लो, ये आप लो, ये आप लो। सारा मिठाई उनमें बांट देते थे कि आप कीर्तन करते हो ना, इसलिए ये आपके लिए भेंट है। एक बार प्रांगण में खेल रहे थे, दो चोरों ने पकड़ लिया। उन्होंने देखा अरे ये बच्चा, और सच्ची माता जितनी उनके पास क्षमता होती थी, बाहुबंध, हाथ में कंगन, कमरबंध, कमरपट्टा, ये सब सोने के आभूषण, उतना तो होता ही था घर पर, तो बच्चे को अच्छा सजा देते थे। चोरों ने देखा ओए इतना सारा सोना, बच्चे को लालच दिया, बेटा ये लो, संदेश लो, ये केला लो। उनके पास चले गए, उन्होंने कहा हम तुमको घुमाएंगे। एक ने उनको उठाया और कंधे पर रख दिया, और दूसरा बीच बीच में संदेश देता और घुमाने लेकर गए। वो उनको लेकर जाना चाहते थे दूर, जहां पर उनको चोरी कर कर छोड़ देते। घूमते 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 जब थक गए, उन्होंने कहा चलो बहुत दूर आ गए। उन्होंने बच्चे को उतारा,
जैसे ही बच्चे को उतारा, सच्ची माता दौड़ते हुए आ गई, जगन्नाथ मिश्र दौड़ते हुए आ गए। अरे निमाय, अरे बेटा कहाँ पर थे, कहाँ पर थे? उन्होंने कहा ये दो अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे कंधे पे बिठाकर घुड़सवारी करवाया और इन्होंने मुझे मिठाई भी दिया। जगन्नाथ मिश्र ने सच्ची माता से कहा जाओ जाओ अंदर से पगड़ी लेकर आओ, इनका स्वागत करना चाहिए, अच्छे से उनका स्वागत किया। बोला आप कितने महान हो, आपने हमारे बच्चे का कितना ध्यान रखा। उस दिन के बाद उन चोरों ने सोचा हमारा हुआ क्या, हम तो इनको घुमाने ले गए थे, इतना दूर चले गए थे, हमें लगा बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर आ गए, ये वापस इनके घर पर कैसे पहुंच गए, और ऊपर से हमारी इतनी अच्छी खातिरदारी हुई। उन्होंने कहा चलो चलो चोरी आज से बंद, आज से क्या करेंगे, आज से इस बच्चे को खिलाएंगे। उसके बाद से वे वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के आसपास रहकर पूरा जीवन वहीं पर बिताया। तो ये हमारे गौरांग महाप्रभु हैं, ये चैतन्य महाप्रभु। बहुत संक्षिप्त में हमने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, कथा सुनाई संक्षिप्त में, उनके बाल लीला से संबंधित। तो ये सारी बातें जो हैं उस पंचांग में, पंचांग नहीं, कुंडली में ज्योतिष राज ने सब कुछ देखा था, समझा था, बताया था। तो आज जगन्नाथ मिश्रोत्सव है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव में सब कोई बड़े प्रसन्नता से उत्सव मना रहे हैं कि श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में कबे हैरी बो मुई से कीर्तन विलास, कबे होई बे मुई तारे दास रानुदास, कबे हैरी बो मुई से कीर्तन। कब वो दिन आएगा जब हमारे नेत्र हमेशा कीर्तन आनंद के लिए ही तरसते रहेंगे, बस कीर्तन आनंद। कबे हैरी बो मुई से कीर्तन विलास, कबे ओई बे मुई तारे दास रानुदास। और कब हम ऐसे कीर्तन आनंदी भक्तों के दासों के दास बनेंगे, वो दिन कब आएगा, उसकी बहुत हमारे मन में अभिलाषा है, ऐसे कवि कह रहे हैं। कबे होई बे मुई तारे दास रानुदास, कबे होई बे मुई तारे दास रानुदास। अवतारे अवतारे श्री गौरांग चंद्र। अवतार के सारे अवतारों के जो स्रोत हैं श्री गौरांग चंद्र, उनको हम शत शत नमन करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।